कित गोपियन के साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। तो जो अनन्य भक्त होता है सब में अपने राम जी को ही देखता है कि हमारे राम जी स्वरूप में विराजमान है, तो फिर कहाँ किसी से बैर। तो भगवान समझ गए मनु मेरा अनन्य भक्त है, गति अनन्य। ताप जब अनन्य दास होंगे तभी भगवान कृपा करेंगे महाराज। हाँ, भगवान का भरोसा होगा तभी भगवान की कृपा होगी। अनन्यता होनी चाहिए। भगवान समझे कि हमारा निजी दास है, अब भगवान अपने निज दास का स्मरण करते हैं। वैसे केवल नाम वाले दास का स्मरण नहीं करते। हाँ, कि झूठे वो नाम हो गया दास लगा हुआ है। हाँ, जो भगवान का निजी दास अनन्य दास है उसको भगवान स्मरण करते हैं। हाँ? निज दास को भगवान याद करते हैं। से ऐसी सेवा करिए कि भगवान को लगे कि हमारा निजी खास है। जैसे यहाँ कोई है, गुरु जी है मान लीजिए, और कोई है उसकी सेवा में कोई रहता है, और जब उस पर विश्वास हो जाता है तो खास माना जाता है, निजी सेवक है। अब उसके भरोसे सब छोड़ करके जब अपना इधर उधर चल जाता है। तो ऐसे ही सेवा करें कि भगवान भी हमको समझें कि निजी है मेरा, तब न याद करेंगे। हाँ, निज दास को भगवान स्मरण करते हैं। निज दास जो रघुवंश भूषण कब मम सुमिरन करो। निज दास जो रघुवंश भूषण कब मम सुमिरन करो। सुनि भरत बचन विनीत अति कब बोलत हर चरणन परो। भरत बचन विनीत कपि अति बोलत तन चरणन परो। रघुवीर निज मुख जासु गुण कहत अग जगन्नाथ जो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होय विनीत पुनीत सद्गुण सिंधु सो। काहे न होय विनीत परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। पुनीत सद्गुण सिंधु सो। पुनीत सद्गुण सिंधु सो। श्री भरतलाल श्री हनुमान जी महाराज से पूछते हैं, कहूँ कभी कबो कृपाल गोसाई सुमरहि मोहि दास की नाही। हाँ, तो जग जप राम राम जप जेहि भगवान भक्तों का की माला जपते हैं, याद करते हैं। तो भगवान समझ गए महाराज मनु मेरा निजी दास है, अनन्य दास है। आकाशवाणी होती है वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। और जो आकाशवाणी भगवान की जो वाणी निकली, देखिए भगवान की वाणी में कितना सामर्थ्य है। जो परम प्रभु हैं उनकी वाणी में कितनी शक्ति, कितनी सामर्थ्य है। और शक्ति ब्रह्मा जी के, शंकर जी के, विष्णु भगवान की वाणी में नहीं थी। जब परम प्रभु भगवान आकाशवाणी के वरदान मांग लो, इतना सामर्थ्य थी। महाराज मनु शत्रुपा के कण के रास्ते से वाणी उनके हृदय में प्रविष्ट हुई, और हृदय प्रविष्ट होते ही उनका सुंदर सर्वांग शरीर हो गया।
अब ऐसा सुंदर हो गए जो वाणी थी मानो मृतक को भी जीवित करने वाली थी, मृतक के शरीर में भी प्राण का संचार करने वाली थी। अब महाराज मनु के शरीर में केवल हड्डियां तो बची थी, मृतक को भी जलाने वाली थी। मृतक जिया वन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई, हर्ष पुष्ट तन भय सुहाए। अब ऐसा लगा मान हुआ वही भवन ते आए, लगता कि अभी अभी घर से आए हैं, फिर राजकुमार जैसे हो गए महाराज। इतनी सामर्थ्य भगवान की वाणी में, गंभीर वाणी महाराज भगवान की। तभी तो अरे जब देवता प्रार्थना किए परम गंभीर कृपा मुतसानी, आकाशवाणी किए, सब देवता सुनकर के प्रसन्न हो गए। तो भगवान की वाणी में भगवान सर्व समर्थ हैं। मांगु मांगु पर भय मगमानी, वरदान मांग लो। महाराज मनु शत्रुपा भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। बोले मनु करी दंडवत, प्रेम न हृदय समात। इतना महाराज मनु शत्रुपा के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है। एक तो उनका शरीर एकदम प्रफुल्लित हो गया, पुलकित हो गया, रोमांच कंठित शरीर हो गया। और जब हृदय में प्रेम नहीं समाता तो प्रेम नेत्र के रास्ते से आंसू के रूप में निकलता है। तो महाराज मनु भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने सेवक के लिए सुर तरु है और सुर धेनु है, कल वृक्ष है और काम धेनु है। बड़े बड़े देवता ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु भगवान आपके चरण रज की वंदना करते हैं। विधि हरिहर वंदित पद रेणु, आपके चरणों की रज की वंदना करते हैं। आपने सेवक के लिए सब कुछ दे देते हैं। यदि हे अनाथनाथ आप मुझसे प्रेम कर रहे हैं, मेरे ऊपर में प्रसन्न हैं, मैं उस स्वरूप का दर्शन चाहता हूँ जो स्वरूप भगवान शंकर जी के मन में रहता है, जो स्वरूप भगवान शंकर जी के हृदय कमल में निवास करता है। शंकर मानस राजमराला, भगवान शंकर जी के मन में, हृदय में भगवान श्री राम हमेशा निवास करते हैं। तो जो स्वरूप भगवान शंकर जी के हृदय में रहता है और जिसके लिए बड़े बड़े मुनि जतन करते रहते हैं, लेकिन दर्शन प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है, उसी रूप का मैं दर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ। और जो स्वरूप का ध्यान श्री कागभूषुंडी जी करते हैं, उसी स्वरूप का मैं दर्शन चाहता हूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही, कारण मुनि जतन कराही। जो भूषुंडी मन मानस हंसा, जो भूषुंडी मन मानस हंसा, सगुण यगुण जहि नियम प्रशंसा, सगुण यगुण जहि नियम प्रशंसा। देखहि सो देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, देखहि हम स्वरूप
स्वरूप का दर्शन चाहता हूँ। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और भक्त वत्सल भगवान महाराज मनु शत्रुपा के सामने प्रकट हो। भगवान श्री सीताराम जी साक्षात प्रकट होकर के महाराज मनु शत्रुपा को दर्शन देते हैं। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवाना। नील सरोरो नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजै तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान नील कमल के समान अति कोमल हैं। उपमा देने के बाद विचार करते कमल तो जहाँ धूप लगा तो कुमला जाता है। फिर दूसरी उपमा देते नीलमणि के समान, इनमें प्रकाश निकल रहा है। नीलमणि नील नीरधर श्याम, अय जल भरे बादल के समान नीले रंग के हैं, श्याम बन के हैं। जैसे जल भरा बादल जल की वृष्टि करके सबको प्रसन्न कर देते हैं। हाँ, सूखा हो अब वर्षा हो जाए सब लोग प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार भगवान कृपा की वृष्टि करते हैं। भगवान कृपा रूपी जल को धारण करने वाले बादल हैं और कृपा की वृष्टि करते रहते हैं हमेशा। कृपा वारिधर राम खरारी पाहि पाहि प्रणतार तिहारी। तो भगवान नील नीरधर श्याम जल भरे बादल के समान श्याम पड़ के हैं। महाराज मनु शत्रुपा दर्शन करके बहुत प्रसन्न होते हैं और बाएं भाग में श्री किशोरी जी भी विराजमान हैं। अकेले राम जी प्रकट नहीं हुए क्योंकि महाराज मनु जुगल सरकार का ध्यान करते रहे, तो श्री किशोरी जी भी हैं साथ में। बाएं भाग में विराजमान है। बाम भाग शोभति अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जासु वंश उपजहि गुण खानी अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी। जैसे भगवान श्री राम जी से शंकर जी विष्णु ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार श्री किशोरी जी से भी दोनों समान गुण वाले हैं। श्री किशोरी जी से भी अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी, लक्ष्मी जी पार्वती जी ब्रह्मानी सब उत्पन्न होती हैं। महाराज मनु बड़े प्रेम से दर्शन करते हैं और जब दर्शन करते तो उनका मन तृप्त नहीं हो रहा। महाराज मन भर नहीं रहा है, उनके आँख की पलक ही नहीं गिर रही है। देखिए भगवान इतने सुंदर हैं, अब दर्शन मिले तब न पता लगेगा। इतने सुंदर है कि जब दर्शन होगा तो आँख की पलक गिरेगी नहीं। नैन महाराज मनु शत्रुपा अपलक नेत्रों से भगवान श्री राम सीताराम जी का दर्शन कर रहे हैं। एकटक रहे नयन पट रूकी, आँख की पलक ही नहीं गिरा रहे। देखिए जो भगवान का प्रेमी भक्त होता है और दर्शन कर रहा है और दर्शन करने में आँख की पलक भी गिर रही है तो वो व्यवधान उसको सहन नहीं होता। गोपियां कहती हैं जब श्याम सुंदर का दर्शन करती हैं तो आँख की पलक गिरती है तो गोपियां ब्रह्मा जी को गाली देती हैं, ये जो ब्रह्मा है मूर्ख है, जो आँख में पलक बना दिया। आँख में पलक नहीं होती, वह निमेषों नेश का पलक नेत्रों से भगवान का दर्शन करती। बड़ो मंद अरविंद अरविंद सुत जेहि न प्रेम पहचान,
प्रिय मुख देखन दिगन में पलक रची विधियान। बक्षमिकृत दिशाम। तो भक्त को यदि दर्शन कर रहा है, आंख की पलक का व्यवधान उसको सहन नहीं है, से महाराज मनु एक अपलक नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं और उनका मन ही नहीं भर रहा है। चित वही सादर रूप अनुपा। चित वही सादर रूप अनुपा। तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। हरस विवश घन दशा भोलानी।